राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। हिंदू धर्म में किसी भी काम को करने से पहले मुहूर्त देखा जाता है। ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर ही यह भी माना जाता है कि किसी भी काम को करने के लिए समय उचित है या नहीं। और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कई नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई कार्य करना शुभ माना जाता है, लेकिन वहीं कुछ नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जिसमें किसी भी विशेष कार्य को करना वर्जित माना जाता है। घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, ये ऐसे ही पांच नक्षत्र हैं। और ज्योतिषों के अनुसार चंद्र ग्रहण का घनिष्ठ नक्षत्र तृतीय चरण और शतभिषा पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल को हुई पंचक काल कहते हैं। इस तरह पंचक ग्रहण का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 27 दिन के अंतराल पर पंचक नक्षत्र का चक्र बनता रहता है। चंद्रमा 27 दिनों में सभी नक्षत्रों को भोग कर लेता है। एक राशि में चंद्रमा 1 से 1.5 दिन और 2 राशि में चंद्रमा 5 दिन रहता है। इन 5 दिनों के दौरान चंद्रमा घनिष्ठ, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र में से गुजरता है। यही 5 दिनों जो है वह पंचक कहलाते हैं। तो आइए जानते हैं इस बार फरवरी के महीने में पंचक कब से लगेंगे, कब समाप्त होंगे और पंचक के दिनों में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इस बार 17 फरवरी मंगलवार को पंचक सुबह 9:05 से लग रहे हैं। पंचक की समाप्ति 21 फरवरी दिन शनिवार को शाम 7:07 पर होगी। पंचक की शुरुआत जिस दिन से होती है उसी के अनुसार उसका नाम रखा जाता है, जैसे अग्नि पंचक, चोर पंचक, रोग पंचक आदि। रविवार का पंचक रोग पंचक कहलाता है। सोमवार से शुरू होने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। मंगलवार का पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। तो इस बार फरवरी के महीने में लगने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाएगा। शुक्रवार का पंचक चोर पंचक कहलाता है। अगर शनिवार से पंचक शुरू होते हैं तो उसे मृत्यु पंचक कहते हैं। पंचक के दिनों में कुछ खास काम करने की मनाही होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पंचक काल के दौरान यह 5 काम वर्जित बताए जाते हैं। सबसे पहले लकड़ियों को इकट्ठा करना या खरीदना। पंचक के दिनों में नई पलंग या चारपाई बुनवाना खरीदना शुभ नहीं माना जाता। पंचक के दिनों में दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने से बचना चाहिए। और अगर यात्रा करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो बजरंगबली जी के मंदिर में जाकर बजरंगबली की पूजा करके, चालीसा पाठ करके बजरंगबली हनुमान जी को बूंदी और लड्डू का भोग अर्पित करके यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। पंचक के दिनों में घर की छत नहीं डलवानी चाहिए। और ऐसे भी मान्यता है कि अगर पंच के दिनों में परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव के साथ में आटे या कुशा के 5 और पुतले बनाकर उसका भी विधिवत दहन संस्कार करने से मृत्यु पंचक का भय समाप्त हो जाता है। और कोई भी शुभ या मंगलिक कार्य की शुरुआत या नए वाहन आदि की खरीदारी भी पंचक के दिनों में नहीं करने से बचना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।